तो दोस्तों नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं रजनी नेगी। और जैसे मैं आप लोगों को दिखाई रही हूँ, हमारे यहाँ 7 दिन से भागवत कथा चल रही है और भागवत कथा का आज 7वां दिवस है, जिसमें कि अभी सुबह 9 बजे से 10 बजे तक हवन होगा और 10 बजे से 12 बजे तक व्यास जी हमें कथा सुनाएंगे और उसके बाद 12 बजे से प्रसाद वितरण किया जाएगा और आप लोग भी प्रसाद लेने आ सकते हैं। और बाकी की कथा मैं आप लोगों को वहीं से दिखाऊंगी। ये हवन की तैयारी चल रही है, पंडित जी हैं यहाँ पे, हवन हो रहा है। मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सम यही घन श्याम यही, हो राजा राम यही है, सीता राम यही हो। तो इसलिए भगवान शंकर ने कहा कि तुम ऐसा करो, शंबरासुर के छत में रहो उसकी पत्नी के रूप में, और तुमको आश्रय भी मिल जाएगा, छत भी तुमको मिल जाएगी। तुमको मैं ऐसा मंत्र दे रहा हूँ, उस मंत्र का प्रतिदिन जप करना। उस मंत्र के प्रभाव से शंबरासुर तुमको अपनी पत्नी तो मानेगा, लेकिन पति पत्नी वाला संबंध कभी स्थापित नहीं होगा, क्योंकि इस मंत्र के प्रभाव से शंबरासुर कभी भी तुम्हारा स्पर्श ही न कर पाएगा। तुम्हारा पातिव्रत्य धर्म भी खंडित नहीं होगा और तुम्हें संरक्षण भी प्राप्त हो जाएगा। तो रति जो है शंबरासुर की रसोई का काम संभालती है। कई पत्नियां हैं शंबरासुर राक्षस की। तो वो जो मछली थी ना, शंबरासुर के सीमा में आ गई, राजमहल में आ गई। शंबरासुर ने रसोई में भेज दिया, बोले रात में इसी का डिनर बनेगा। तो जो रति थी वो जो मछली के पास गई तो उसने देखा कि इसमें से तो बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। उसने बड़ी सावधानी से पेट फाड़ा तो एक सुंदर सा छोटा सा बच्चा उसमें से निकला। हाथ में लेकर सोच रही है पता नहीं किसका होगा, कहाँ से आया ये बच्चा। बड़ी चिंतित थी उस बच्चे को लेकर। और तभी नारायण नारायण करते हुए नारद जी आए और कहने लगे, अरे रति ज्यादा मत सोच, यही तो है तेरा पति कामदेव। मात पिता हो तुम्ही तो मेरे, मात पिता हो तुम्ही तो मेरे, मात पिता तुम्ही तो मेरे, मात पिता हो तुम्ही तो मेरे, बंधु सखा हो तुम्ही तो मेरे, बंधु सखा हो। कितने नाते तुम संग जोड़े, कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो नाता जरूर होगा। जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाए, कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाए। मैं खुद तो जा नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना। शंकर जी का डिपार्टमेंट कौन सा है? भगवान ब्रह्मा जी का है सृष्टि करना, विष्णु जी का है पालन करना, शंकर जी का है श्रृंगार करना।
तो शंकर जी भगवान के यदुकुल के संहार की भूमिका रच रहे हैं, इसलिए शंकर जी ने दुर्वासा बनकर शाप दिया और शंकर जी को ही आगे करके बच्चों ने हास्य परिहास किया। और जब पेट खोल के देखा तो एक मूसल था। उग्रसेन जी ने उस मूसल का चूरा बनाकर समुद्र में बहा दिया और जब वो लहरों से समुद्र के किनारे पर लगा, मिट्टी के संसर्ग में आने से उससे एक एरका नामक घास उत्पन्न हुई। अंत में जो मूसल का टुकड़ा बचा था उसको समुद्र में बहा दिया। मछली ने गटक लिया, एक बहेलिए ने उसको अपने बाण में लगा दिया। और अब तो भगवान अपनी संतानों को लेकर प्रभास क्षेत्र में गए हैं। भगवान की नज़र बचाकर इन संतानों ने मदिरापान कर लिया। क्या कर लिया? मदिरापान। किसी बात को लेकर तू मैं होने लगी, आपस में वाद विवाद इतना बढ़ने लगा कि भगवान का तो करोड़ों का परिवार था, दो गुट बन गए और दोनों गुट आपस में एक दूसरे को झगड़ कर मदिरा के नशे में मारने कूटने पीटने लगे, एक दूसरे का वध कर दिया। अस्त्र शस्त्र टूट गए तो वो एरका नामक जो घास थी ना, जो मूसल से पैदा हुई थी, उसी घास से एक दूसरे का मस्तिष्क सर काटने लगे और भगवान श्री कृष्ण का करोड़ों में पहुंचा हुआ वो परिवार कितने बचे? सुखदेव जी महाराज कहते हैं चतुः पंचावशेषिता, केवल 4 या 5 ही बचे। और भागवत का अंतिम श्लोक पढ़ें। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परम्। तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परम्। तं नमामि हरिं परम्। भागवत का सार यही है कि अपने अपने दायित्वों की पूर्ति करते रहो, अपने अपने जिम्मेदारियों का पालन करते रहो। बस मन से भगवान का चिंतन कभी मत भूलना। नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान से सदा सर्वदा मन से जुड़े रहो। क्रिया से आप भले ही संसार की व्यवहारिकता को निभाओ, लेकिन मन को हमेशा भगवान से ही जोड़कर रखना। यही भागवत का सार है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वेद व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की। बस 7वें दिन की कथा भी समाप्त हो गई है आज, और मैं कलश लेके घर आ गई हूँ। अभी प्रसाद लेने जाऊँगी। जय जय गणेश।